हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है। यूपी मेट्रो में कुछ वैकेंसीज निकली हुई है और इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, आप देख लीजिए एक सही से। ठीक है, देख लिया होगा आपने। तो ये जो फॉर्म है यूपी मेट्रो रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022, ठीक है। और ये जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 1 तारीख से भरा जा रहा है और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30/11 है, ठीक है। यानी कि 30 नवंबर लास्ट डेट है। बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम होगा 2 से 3 जनवरी 2023 में, ठीक। अच्छा, और जो इसमें फ़ीस क्या रखी गई है, तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है 590 रुपया रखी गई है। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 236 रुपया आपकी फ़ीस है, ठीक है। और आपकी मिनिमम एज कितनी रखी गई है, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 28 साल होनी चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 142, ठीक है, 142 पोस्टें हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं कि किस में कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टें निकली हैं और क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले पोस्ट नेम ये है, टोटल पोस्ट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल, ठीक। असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल, तो इसमें कितनी है 16 पोस्टें निकली हुई हैं, ठीक है। और होना क्या चाहिए बीई या बीटेक, ठीक है, सिविल से, ठीक। जिस उससे भर रहे हैं तो उसी का ही आपका होना चाहिए, ठीक है। तो बी बीटेक सिविल होना चाहिए, 60% मार्क्स, ठीक है, आपका उस डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। और एससी के लिए 50% मार्क्स, ठीक, पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। तो इसमें टोटल कितनी हैं 8 पोस्टें हैं। तो बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक। ये और एससी के लिए कितना होना चाहिए 50% मार्क होना चाहिए। वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 60%, अदर के लिए क्या है एससी के लिए 50% मार्क्स, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट में। तो अकाउंट में टोटल एक पोस्ट निकली हुई है जिसमें सीए एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो है सीए पास होना चाहिए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पोस्ट है जेई जेई इन सिविल के लिए जूनियर इंजीनियर। टोटल कितनी पोस्टें हैं 43 पोस्टें हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन सिविल होनी चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और अदर के लिए 50% मार्क्स एससी एसटी के लिए, ठीक। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो टोटल 49 पोस्टें दी गई हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 50% मार्क्स एससी एसटी के लिए होना चाहिए, ठीक। अच्छा, जूनियर इंजीनियरिंग एसएमटी के लिए 17 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है। और इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, होना चाहिए या इक्विवेलेंट विथ मिनिमम, ठीक है। और इसमें जो मतलब मिनिमम जो वो रखा गया मार्क्स वो 60% मार्क्स होना चाहिए और एससी के लिए 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए टोटल 2 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए उसमें आपका। एसटी के लिए 50% मार्क होना चाहिए। अगर ऑफिस असिस्टेंट एचआर की बात करी जाए तो टोटल 1 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये एचआर हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपने देख लिया, एक आध पोस्ट अगर छूट गई हो तो आप जब फॉर्म भरिएगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा एक ही आज छोड़ा है मैंने, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जब अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो क्या रिटन टेस्ट कैसा होगा। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें जो आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका तो इंग्लिश आएगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस होगा, लॉजिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग होगा, मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड क्वांट एप्टीट्यूड होगा, नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन का मतलब है जिस ट्रेड से आप भर रहे हैं, सिविल से भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भर रहे हैं, ठीक है, तो उस ट्रेड को आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं, ठीक, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्या है, देयर विल बी 140 क्वेश्चन होंगे आपके। सभी क्वेश्चन इस मार्क का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी और टाइम कितना दिया गया है 2 घंटे का। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है टेक्निकल वो तो आपका सिक्योर है कि वो तो आपको आता ही होगा। आपको मेहनत किस में करनी है, इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में, लॉजिकल में, मैथ्स में करनी है, ठीक है। इसकी तैयारी आप कैसे करें, इसकी तैयारी करने का सबसे बेस्ट पैटर्न क्या है कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख लीजिए कैसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स को, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करने लगिए,
ठीक। बाकी आपका तो ये तैयार है ही है, बचा ये तो उस अकॉर्डिंग आपका क्वांट एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग हुआ। देखिए रीजनिंग में नहीं दिक्कत होगी आपको, ठीक है, रीजनिंग कोई भी लगा लेगा। थोड़ा बहुत टफ होगा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रीजनिंग में नहीं दिक्कत होगी आपको कहाँ दिक्कत होगी, लॉजिकल मैथ्स में हो जाएगी और जनरल अवेयरनेस में होगी। ऑब्वियस सी बात आपका इंग्लिश अच्छा होगा, तो जनरल अवेयरनेस के लिए लास्ट का 6 मंथ पढ़ लीजिएगा और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल या आईवे प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा। अगर टफ दिया है तो थोड़े थोड़े टफ मतलब SSC की किरण पब्लिकेशन वाली लगा लीजिएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो RS अग्रवाल लगा लीजिए या ST यादव लगा लीजिए। बेसिक अच्छा है तो किरण पब्लिकेशन आप लगा के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल आपका क्लियर होगा तो वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 घंटा समय बहुत है, ठीक। तो अगर आप ये मतलब ये फॉर्म भर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप ST भी परचेज़ कर लीजिए, किसी भी ऑनलाइन ST को, और उसको मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर दे के जाइएगा, क्योंकि वो क्या आता है एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई भी चीज़ें आपको पूछनी हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।